नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर जो राहत भरी भी है और खुशियां भी लाने वाली है, वो है यूनियन कैबिनेट द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना। ये PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मुंबई के माध्यम से ये खबर आई है कि सरकार ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है जो भारत देश के अंदर लाखों स्टूडेंट्स के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेगी और ये जो एग्जामिनेशन है ये 12 अलग अलग भाषाओं में लिया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत फायदा होगा। आइए इसी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ड्राफ्ट है ये कहता है कि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जिसका अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है। और इसका काम क्या होगा, तो इसके बारे में यह कहता है कि एट प्रेजेंट कैंडिडेट सीकिंग गवर्नमेंट जॉब हैव टू अपीयर फॉर सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय मल्टीपल रिक्रूटिंग एजेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट्स। कैंडिडेट्स हैव टू पे फी फॉर multiple recruiting agencies and also have to travel long distance for appearing in various exams। अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना दोस्तों, उसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जितनी भी एजेंसियां हैं जो रिक्रूटमेंट कर रही हैं गवर्नमेंट में, हर जगह अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग फी भरनी पड़ती है और देश में कहीं भी जहां उनका सेंटर होता है वहां एग्जाम के लिए जाना पड़ता है। स्थिति यह है कि आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब लगभग 1.25 लाख एवरी ईयर एडवर्टाइज होती हैं और लगभग 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स इन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। अब यदि एक ही एग्जाम होगा तो इसका फायदा सबको मिलेगा। अब देखिए, ये जो NRA है ये क्या करेगी? The NRA will conduct the common eligibility test for recruitment to non-gazetted post in government and public sector banks। Non-gazetted post का मतलब हुआ क्लास 4, क्लास 2 और क्लास 3। इन पोस्ट्स के लिए बैंकों में भर्ती के लिए और दूसरे ऑफिसेस में भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखी जाएगी। पहले क्या होता था कि अलग अलग एजेंसियां होती थी और अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता था। अब जब एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी तो इसका फीचर देख लेते हैं कि अब क्या बदलाव होगा। तो सबसे बदलाव तो यही होगा पहले कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब 1 साल में 2 बार होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 12th पास लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, जैसे CHSL का एग्जाम होता है या 10th पास लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं और ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे SSC CGL वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो इन तीनों के लिए 12th पास वाले जॉब्स के लिए अलग, 10th पास वाले जॉब्स के लिए अलग और ग्रेजुएशन पास वाले जॉब के लिए अलग अलग CETs आयोजित की जाएंगी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये 12 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में आयोजित की जाएंगी, यानी कि 12 अलग अलग भाषाओं में आप एग्जाम लिख सकते हैं। अभी तक जो खास बात थी वो ये थी कि अभी तक जो गवर्नमेंट जॉब्स हो रहे थे उसमें एग्जाम्स में आप सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में ही लिख सकते थे, लेकिन अब हिंदी इंग्लिश के साथ
12 अलग भाषाओं में कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं और उसमें एग्जाम लिख सकते हैं। अब जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टार्ट करेगी काम अपना, तो सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस यानी कि बैंकों के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और क्लर्क्स वगैरह के भर्ती के लिए एग्जामिनेशन लेगी और उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा और अलग अलग एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में वो ये है कि पूरे भारत में लगभग 1000 सेंटर्स पर यह एग्जाम आयोजित किया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर होगा। तो इसका फायदा एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अब उन्हें बहुत दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीईटी में अपीयर होने के बाद शॉर्टलिस्ट होने के लिए जब आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर कर लिया है तो जो भी आपका स्कोर है वो आपका अगले 3 साल तक मान्य होगा। ये वैसे ही है जैसे सीटेट आप पास करते हैं और टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपनी वैकेंसीज निकालती हैं और फिर आप उनके एग्जाम्स में शामिल होते हैं। एक अच्छी बात यह है कि सीईटी 1 साल में 2 बार आयोजित होगी, लेकिन आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब भी इसका आयोजन होगा आप उसमें भाग ले सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखना होगा कि किसी भी जॉब के लिए जो अपर एज लिमिट लगाई गई है वो आप क्रॉस नहीं होने चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो उनको मिलता रहेगा। तो इस तरह से एनआरए जो सीईटी आयोजित करेगी तो इसका स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा, देखिए सबसे पहला फायदा तो ये होगा उनको कि अब उन्हें कई सारे एग्जाम्स की जगह सिर्फ एक एग्जाम देना होगा। दूसरी बात जो होगी वो ये होगी कि अभी तक जब अलग अलग फॉर्म भरते थे अलग अलग जॉब के लिए तो अलग अलग फी उनको देनी पड़ती थी, अब वो उनको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक एग्जाम के लिए सीईटी के लिए पे करना होगा। तीसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है कि चूंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा सो उनके ट्रैवलिंग और उनके लॉजिंग का खर्चा भी बचेगा और इसके साथ जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको भी इस बात के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो अधिक से अधिक अप्लाई करें। और सीईटी के लिए रजिस्टर करने के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा जो आपको बता दिया जाएगा और उसी पोर्टल के ऊपर आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे एक बड़ा फायदा क्या निकल के आएगा वो ये कि अब देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट क्लासिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स। पहले क्या होता था कि बच्चे 5 जगह भरते थे फॉर्म, पता चला कि 2 या 3 एग्जामिनेशन का डेट एक ही दिन पड़ जाता था, अब बड़ी परेशानी हो जाती थी। वो एक ही एग्जाम में लिख सकते थे, बाकी पैसा भी खत्म हो गया और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी चला जाता था। अब वो समस्या खत्म हो जाएगी क्योंकि एक ही दिन एग्जाम देना है आपको और ये एग्जाम सभी नौकरियों के लिए वैलिड होगा। जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भर्ती करना चाहती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चों को, उनके लिए भी बड़ा फायदा है। सबसे पहला फायदा तो यही है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट जो उनको लेना पड़ता था अब वो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि सीईटी हो जाएगी, तो सीधे वो अपना मेन एग्जाम और इंटरव्यू जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। दूसरी बात ये होगी कि इससे रिक्रूटमेंट का साइकिल काफी छोटा हो जाएगा। पहले साल दर साल स्क्रीनिंग होता था, प्रीलिम्स एग्जाम्स होते थे, रिजल्ट निकलता था, फिर मेंस का एग्जाम होता था, फिर रिजल्ट होता था, फिर इंटरव्यू होता था, फिर उसका रिजल्ट आता था, फिर मेरिट लिस्ट बनती थी, तो काफी समय लग जाता था। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए गवर्नमेंट 24/7 एक हेल्पलाइन चलाएगी जो आपके सभी तरह के समस्याओं का, आपकी कंप्लेंट्स का, आपकी क्वेरीज का जवाब देगी। अब देख लेते हैं कि ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी कैसे। तो देखिए, ये एक सोसाइटी होगी जो कि
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनेगी और इसके चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, क्योंकि एनआरए शुरुआत में इन्हीं तीनों के लिए एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, इसको अच्छी तरह से समझ लें और इंतजार करें अपने सुखद भविष्य के लिए, तैयारी करें अपने आने वाले अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद।